सम नंबर 22 क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the top of a building 20-meter high, comma, the angle of elevation of the top of a monument is 45 degree and the angle of depression of its foot is 15 degree, full stop. Find the height of the monument. ठीक है सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 20 मीटर हाई, तो सर एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, दिस इज 20 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मोनूमेंट, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब ये वाला बिल्डिंग इससे भी ऊपर है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर कितना डिग्री, 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का डिप्रेशन बन रहा है यानी ये वाला एंगल विच इज 15 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द मोनूमेंट, इसका पूरा हाइट निकाल के अपने को देना है। ठीक है सर, यदि ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, और इसके अंदर में हम लोग ये वाला ट्राइंगल को पकड़ते हैं, दिस इज 20, दिस इज 15 डिग्री, इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई, ये हो गया सर ए बी सी। नाउ 10-15 डिग्री टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, तो सर यहाँ से BC आ जाएगा 20/10-15। अब 10-15 डिग्री का वैल्यू ट्रिगो टेबल से देख के यहाँ यदि हम लोग पुट करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो विल यूज स्मार्ट वे। सर स्मार्ट वे क्या है अपना, स्मार्ट वे है कि 10 को हम लोग कॉट में चेंज कर देंगे यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। नाउ 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, अब ये कॉट ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम BC इक्वल टू 20 इंटू 1075। 1075 का वैल्यू हम लोग देख लेंगे, ट्रिगो टेबल्स है अपने पास, ट्रिगो टेबल से 1075 का वैल्यू अपने देख रहे हैं, ये आया है 3.7321, मल्टीप्लाई करेंगे सर 20 इंटू 3.7321, सो BC इज इक्वल टू 74.642। ठीक है सर, BC का वैल्यू आ गया। अब इसके अंदर में ये वैल्यू अपने पास आ गया 74.642, तो जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये भी है। अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल को पकड़ते हैं, सर कौन सा ट्राइंगल है ये, ADE, ये 45 है, 74.642, 1045 टर्न परमानेंटली ब्लैक 642। सर DE का वैल्यू, DE का वैल्यू आ जाएगा 74.642, सर ये वाला वैल्यू आ गया 74.642, और ये वाला वैल्यू ऑलरेडी 20 है सर, क्योंकि इधर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो हाइट ऑफ द मोनूमेंट, हाइट ऑफ द मोनूमेंट विल बी 20 प्लस 74.642, 20 प्लस 74.642, दिस इज 94.642। अच्छा, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो, कहीं राउंड ऑफ करने बोला है? नहीं सर, क्वेश्चन में कहीं पर भी राउंड ऑफ करने नहीं बोला अपने को, सो द आंसर विल बी 94.64 भी लिख सकते हैं, 642 भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल द सेम। जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2 डेसिमल प्लेस, तो आप 94.64 लिख के छोड़ सकते हैं, दिस मच। मीटर और सेंटीमीटर जो भी हाइट चल रहा है सर, हाइट ऑफ द मोनूमेंट मीटर ही होगा, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफर्निश्ड टावर
at a point distance 120 meter from its base is 45 degree, full stop. How much higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point may be 60 डिग्री। ठीक है सर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, डायग्राम बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफर्निश्ड टावर at a point distance of 120 meter from its base is 45 degree। ये सर 45 डिग्री है, ठीक है। How much higher must the tower be raised? बोला इसको और कितना ऊपर लेके जाए। How much higher the tower must be raised so that its angle of elevation at the same point, यहीं से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना चाहिए सर 60 डिग्री, मतलब ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। तो सर कितना इसको और हम लोग ऊपर करें, ठीक है। नामकरण करते हैं ए बी सी डी। पहले ये वाला ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। सर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी सर बीसी का वैल्यू आ रहा है 120, ये हो गया 120। इसको अपने एक्स ले लेते हैं कि एक्स मीटर इसको और ऊपर किया गया। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में 10 60 डिग्री टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। सर 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और ये 120 x प्लस 120, यानी सर x इज इक्वल टू 120 इंटू √3 माइनस 120। x इज इक्वल टू, सर √3 का वैल्यू अपने को पता है 1.732 होता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, ध्यान रखना, आईसीएससी काउंसिल के एग्जाम में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू 1.4142 आप लोग डायरेक्टली ले सकते हैं, कुछ इसके लिए लिखने का जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू 1.732 आप डायरेक्टली ले सकते हैं, कहीं कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर 1.732 ले लीजिए 120 इंटू 1.732 माइनस 120, सो दिस विल बी 87.84 मीटर। तो सर इसको और कितना रेस करना है टावर को, इसको यदि आप 87.84 मीटर और ऊपर कर देंगे तो आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए 60 डिग्री सेम पॉइंट से वो आ जाएगा। So this will be your answer. Okay, moving to the next sum, question number 24. The angle of elevation of the top of a tower from a point A on the ground is 30 degree, full stop. On walking 50 meter towards the tower, comma, the angle of elevation is found to be 60 degree, full stop. Calculate number 1 the height of the tower। इसमें इंस्ट्रक्शन है करेक्ट टू 1 decimal place। नंबर 2 अपने को निकाल के देना है द डिस्टेंस ऑफ द टावर, द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम ए। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। एक टावर है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ए।
ऑन वॉकिंग 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर के पास 50 मीटर गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री हो गया। कैलकुलेट द हाइट, तो इसको एक काम करते हैं, ये x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, और यहाँ पे ये दिया है 50 मीटर टावर की तरफ गया, सो दिस इज 50 मीटर। नाउ अपने अंदर वाला ट्राइंगल को ए बी सी डी, अंदर वाला ट्राइंगल को अपने छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, तो इसमें हो जाएगा 1060 डिग्री टर्न परमानेंटली ब्लैक, यानी x इक्वल टू √3y। ठीक है सर। बड़ा ट्राइंगल पकड़ते हैं ए सी डी, इसमें 1030 डिग्री टर्न परमानेंटली ब्लैक। सर 30 डिग्री का 1030 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 उधर चला जाएगा, y + 50 इज इक्वल टू √3x। अच्छा, यहाँ पर x का वैल्यू अपने को क्या दिया गया है, √3y, तो यहाँ पर हम लोग x की जगह लिख देते हैं √3y। नाउ √3 इंटू √3 इज 3, तो ये हो गया 3y, और ये y उधर जाएगा, तो 3y माइनस y विल बी 2y इक्वल टू 50, यानी कि y इक्वल टू 25। तो y मतलब ये वाला डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम ए से कितना डिस्टेंस है सर? सर ये डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ हम लोग एक बार वापस से बनाते हैं। ये हम लोग को 50 दिया हुआ था, ये y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले सर, 25। तो ये टोटल डिस्टेंस ए से कितना हो गया सर, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला में हाइट पूछा, दूसरा में डिस्टेंस, तो ए से सर डिस्टेंस हो गया 50 + 25 यानी कि 75 मीटर। सर नंबर 1 में क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर यानी x इक्वल टू क्या है, √3 इंटू y का वैल्यू कितना है सर, 25। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, 25 इंटू 1.732। अभी आप लोग को हम बोले थे कि √3 का वैल्यू हम लोग कहीं पर भी मन से लिख सकते हैं, अपने को कोई रीजन देने का जरूरत नहीं है, काउंसिल का गाइडलाइंस में अलाउड है। सो इसमें इंटू 25 अपने करेंगे, दिस इज 43.3 मीटर, तो ये दोनों अपना क्या हो जाएगा सर, आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक इंस्ट्रक्शन था करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो सर यहाँ पर अपना जो आंसर आ रहा है ये करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ही है, तो दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 25। From the top of a hill, comma, the angles of depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree, full stop. Find the height in kilometer correct to 2 places of decimal। पहले डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ के, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट, तो कोई भी एक तरफ में बना लो, अगल बगल में जाएगा। कंसेक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक है, और किलोमीटर है, तो आप लोग कभी ये ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग लॉन्ग रूट में ड्राइविंग करके जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे लिखा रहता है पटना 350 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट वाला में आता है पटना 349 किलोमीटर, ऐसे करके 1-1 किलोमीटर पे रहता है। तो ये दोनों स्टोन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर, 1000 मीटर। किलोमीटर स्टोन है ना, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है मतलब 1000 मीटर। ठीक है सर, ये दोनों स्टोन है, इसके बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर। यहाँ से 45 डिग्री है सर, और यहाँ से 30, जितना क्लोज जाएंगे उतना एंगल बढ़ जाता है, तो सर यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट इन किलोमीटर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है सर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल होगा यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल
इन किलोमीटर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, अपने को x निकाल के देना है। ठीक है सर, ये वाला ट्राइंगल को पकड़ना है, ये x है, ये y है और ये 45 है। सो टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी x इज इक्वल टू y। नाउ बड़ा ट्राइंगल को पकड़ो 30 डिग्री, y प्लस 1000 एंड दिस इज x। सो टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। अच्छा, इसके अंदर में अपने को x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ y की जगह हम लोग x लिख देंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, वो √3 इधर चला जाएगा। सो दिस इज x प्लस 1000 इज इक्वल टू √3x। इसका वैल्यू 1/√3 और वो √3 इधर, और ये लोग इधर y की जगह x लिख देंगे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ठीक है सर। नाउ √3x माइनस x इक्वल टू 1000, x कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1000। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा सर, 1000 बाई √3 माइनस 1। इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो सर ये हो जाएगा 1000 √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, विच विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 विल बी 2। 2 को इससे काट देंगे तो कितना आएगा सर, 500। सो दिस इज 500 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, 1.732 प्लस 1 इज 2.732। अपने 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.732 से, ये आ जाएगा 1366। तो सर x जो मेरे को चाहिए था, हाइट ऑफ द हिल, सर हाइट ऑफ द हिल इज 1366 मीटर्स। आंसर होगा ये वाला। एक बार क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ क्या बोला, फाइंड द हाइट इन किलोमीटर। तो सर ये जो मेरा आंसर आ रहा है ये मीटर में आ रहा है, 1366 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.366 किलोमीटर। अब यहाँ बोला 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यहाँ पर बोला फाइंड द हाइट इन किलोमीटर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो सर किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 1.37 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर, फाइनल आंसर लिखते समय एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, उसमें क्या वो लोग दिया है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 26। इन द फिगर alongside comma find the length of AP। AP का लेंथ चाहिए अपने को। जो डायग्राम दिया वो कुछ ऐसा है, दिस इज द डायग्राम ABC। यहां से ये ऐसे जाएगा PD। नाउ दिस इज 30 डिग्री, ये वाला 90 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर। अपने को AP का लेंथ चाहिए, तो यदि ये 40 है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। ठीक है सर, और यदि ये 40 है और इधर में मेरे को ये वैल्यू कितना दे रहा है सर, ये वैल्यू मेरे को 30 डिग्री दे रहा है, और लेंथ ऑफ AP चाहिए, मतलब ये AP का लेंथ चाहिए। तो इस ट्राइंगल को ऐसा बना लो। नाउ दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 40 एंड दिस इज AP। और यहाँ पे नाम नहीं दिया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCDE, PQ ले लो इसको, Q। नाउ टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो सर 10 तो लगेगा नहीं, सम पीपल हैव साइन लगेगा, सम पीपल हैव AP। सो AP इक्वल टू 40 बाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू सर हाफ होता है, AP इक्वल टू 40 बाई हाफ, यानी 40 इंटू 2 विच इज 80 सेंटीमीटर। तो सर एज पर द क्वेश्चन AP का लेंथ यदि अपने को चाहिए तो AP का लेंथ विल बी 80 सेंटीमीटर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। an aeroplane 3000 meter high comma passes vertically above another aeroplane at an instant
when the angles of elevation of the two aeroplanes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Full stop. Find the vertical distance between the two planes. ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे. An aeroplane 3000 meter high passes vertically above another plane. तो एक एरोप्लेन है, वो दूसरा एरोप्लेन के ऊपर से पास कर गया. An aeroplane which is 3000 meter high passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes, इन दोनों प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है सर, ये ऐसा बन रहा है. इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, इसका भी देखा. ठीक है, एक है आपका 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री. फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स. ये डिस्टेंस चाहिए अपने को, इसको अपने x ले लेते हैं. और ये जो पूरा अपने को दिया, ये पूरा अपने को यहाँ दिया 3000 मीटर. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा. एन एरोप्लेन 3000 मीटर हाइट पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, मतलब ऊपर वाले का हाइट दिया है नीचे से 3000. तो नामकरण करते हैं ABCD. ट्राइंगल बनाओ इसमें बड़ा वाला ABB. ये सर कितना है 3000, और यहाँ पर बड़ा वाला डिग्री कितना है सर 60. तो यहाँ से यूज करेंगे टर्न परमानेंटली ब्लैक. AB का वैल्यू हो जाएगा सर AB इक्वल टू 3000 बाई 1060. 1060 का वैल्यू सर क्या होता है √3. ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई. सो दिस इज 3000 √3 बाई 3. इसको इससे कैंसिल करेंगे, 1000 आएगा. 1000 इंटू 1.732. तो सर ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.732 इज 1732 मीटर. सर ये AB का लेंथ आया. अब AB को यूज करके यहाँ से BC निकालेंगे छोटा वाला ट्राइंगल से. दिस इज ABC. ये वाला है 1732. ये डिग्री दिया है सर 45. इसमें अपने 10 यूज करेंगे, टर्न परमानेंटली ब्लैक. सर BC का वैल्यू आएगा 1732. कितना आ रहा है सर BC का वैल्यू 1732. पूरा सर 3000 है, पूरा 3000 है, नीचे वाला 1732 है. तो ऊपर वाला कितना होगा, x इक्वल टू 3000 माइनस 1732 which is 1268 meter. So the distance between the two plane is 1268 meters.